यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तब साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को दे देते हैं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने इतना एक दिन उसकी दशा को बताया। दशा को महाराज शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं। अब देखिएगा, धामनी के साथ में विवाह हो गया, शनि महाराज जी विवाह कर शंभो 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 शंभो। विवाह कर कर डिले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। शंभो शंभो। शनि महाराज जी विवाह कर कर आए, समय बीत गए और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। शंभो 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 शंभो। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसी दृष्टि नीचे हुई, दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि
मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं। तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी, कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती है। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती है, जरा सा भी दुख आया ना अपने आप को कोसने लगती है। भगवान ना जाने कहां ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हे भगवान ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा, अपने आप को कोस रहे। हे भगवान काय का जीवन दे दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा बना दिया, हे भगवान किस घर में मेरी शादी कर दी, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई, हे भगवान ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माता अपने बच्चों को भी कोसती है, बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, परेशान हो अपने आप को कोस रहे, अपने आप। क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया, 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है, उसको देखो जो सुन नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है, और तुम अपने आप को कोस रहे, अपने आप को क्यों कोस रहे? क्यों? एक पत्र एक बहन ने लिखा था, मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम